बेहद विकराल होता आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध। रूस के तगड़े ऐलान के बाद बढ़ी टेंशन। आर्मेनिया अजरबैजान में चल रहे युद्ध को महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका है और अब ये विकराल रूप लेने की ओर आगे बढ़ रही है। दोनों देशों में आग के गोले बरस रहे हैं और 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 बार युद्ध विराम की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। इस बीच विश्व समुदाय में टेंशन बढ़ गई है। अब तक बातचीत के रास्ते मामले को सुलझाने की कोशिश करने वाला रूस खुलकर आर्मेनिया के समर्थन में खड़ा हो गया है। रूस का अब खुलकर आर्मेनिया को साथ। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यदि आर्मेनिया के क्षेत्र में हमला होता है तो रूस खुलकर आर्मेनिया के साथ लड़ेगा। रूस ने ये बयान आर्मेनिया की ओर से मदद मांगे जाने के बाद दिया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियन ने हाल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेटर लिखकर तुरंत मदद मांगी थी। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ड्राखारोवा ने कहा, रूस आर्मेनिया को सहायता देगा, पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। हालांकि रूस आर्मेनिया की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है, फिर भी इसने युद्धरत पक्षों को तुरंत आग बुझाने, तनाव को कम करने और ठोस वार्ता शुरू करने का आह्वान किया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पश्नियन ने दोनों देशों के बीच 1997 की आपसी रक्षा संधि का हवाला देते हुए तुरंत मदद की गुहार लगाई थी। पश्नियन ने कहा था कि अजरबैजान तुर्की के सहयोग से धीरे धीरे आर्मेनिया की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें तुरंत सैन्य और सामरिक सहायता चाहिए। अजरबैजान के खेमे में पहुंचा तुर्की। इधर तुर्की के विदेश मंत्री रविवार को अजरबैजान पहुंच गए। विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू की ओर से कहा गया, हम अपने दोस्त अजरबैजान की मदद के लिए बाकू राजधानी पहुंच गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर बमबारी करने का आरोप लगा रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहयोगी हिकमत हाजीयेव का दावा है कि आर्मेनिया लगातार उनके शहरों पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध में रूस के सीधे उतरने से टेंशन काफी बढ़ सकती है। रूस ने यदि इस लड़ाई में सीधे हिस्सा ले लिया तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। शक्तिशाली देश रूस दुनिया की टॉप पावरफुल मिलिट्री रखता है। इधर तुर्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये लड़ाई विकराल युद्ध की शक्ल ले सकती है। अजरबैजान की खतरनाक योजना की खुली पोल। नगोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति बनाई थी। अजरबैजान को उम्मीद थी कि वो तुर्की और इजरायली हथियारों के बल पर अचानक से हमला करके 5 दिन में नगोर्नो काराबाख के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आर्मेनिया की सेना ने इतना तगड़ा पलटवार किया कि ये युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। यही नहीं, इस जंग में अजरबैजान सरकार को उसके अनुमान से ज्यादा सैनिकों और पैसे का नुकसान उठाना पड़ा है। इस आक्रामक सैन्य कार्रवाई की शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी और अब ये दूसरे महीने में प्रवेश कर गई है। यही नहीं, रूसी राष्ट्रपति के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 5000 लोग मारे गए हैं। अजरबैजान के 5 दिन तक युद्ध लड़ने के समय सीमा की पुष्टि मॉस्को में तैनात एक यूरोपीय सैन्य अधिकारी ने भी की है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने आर्मेनिया से लड़ने के लिए 1000 सीरियाई आतंकवादियों की भर्ती की थी। इन आतंकवादियों को अचानक से हमला करना था और उन्हें उन जगहों पर तैनात किया गया था जहां पर काराबाख की सेना कमजोर थी। सैन्य अधिकारी ने कहा कि अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना को बहुत कम आंका, जिसके पास पहाड़ों पर लड़ने का भौगोलिक फायदा था। अजरबैजान ने ये आक्रामक सैन्य कार्रवाई ऐसे समय पर की जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार चल रहा था। अजरबैजान को उम्मीद थी कि आर्मेनिया के पास जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता आएगी तब तक वो अपने मंसूबों में कामयाब हो चुका होगा। उसने ये भी सोचा था कि एक बार उसका नागोर्नो काराबाख के जिन इलाकों पर कब्जा हो जाएगा, वहीं पर वो संघर्ष विराम कर लेगा। इससे कब्जा की हुई जमीन उसके हिस्से में आ जाएगी। इस युद्ध में रूस ने भी उदासीन रवैया अपनाया। अजरबैजान को लगा कि वो इजराइल और तुर्की के घातक हथियारों के बल पर नागोर्नो काराबाख के काफी इलाके पर कब्जा कर लेगा। हालांकि उसे आर्मेनिया की सेना के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अजरबैजान ने अपना सारा जोर पिछले कुछ दिनों में शूशी शहर पर लगाया है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम माना जाता है। आर्मेनिया की सेना के पलटवार का असर ये रहा कि अब दोनों ही देशों के विदेश मंत्री सीज फायर की बात कर रहे हैं। क्यों छिड़ा है युद्ध? ये युद्ध नागोर्नो काराबाख के विवादित क्षेत्र पर कब्जे के लिए छिड़ा है। कहा जाता है कि आधिकारिक रूप से ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई है।
ये क्षेत्र सोवियत संघ के टूटने के बाद 1990 के दशक में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से आर्मीनिया द्वारा नियंत्रित किया गया है। हालांकि अजरबैजान इस पर अपना कब्जा बताता है। 1994 में हुए युद्ध के बाद कम से कम 30,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये संघर्ष दोबारा 27 सितंबर को बढ़ गया था। इसके बाद से ही लगातार शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं।